हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर सांख्यिकी से रिलेटेड एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसे समंकों के बिंदु रेखीय प्रदर्शन के नाम से जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आर्थिक वक्र किसे कहा जाता है। देखिए, आर्थिक वक्र से तात्पर्य जब दो चर इस प्रकार के हो कि एक चर आश्रित हो, एक चर स्वतंत्र हो और दूसरा चर आश्रित हो, स्वतंत्र चर में होने वाले परिवर्तन के साथ के मान में होने वाले परिवर्तन के साथ आश्रित चर के मान में भी परिवर्तन होता हो, तो इस प्रकार के वक्र को आर्थिक वक्र की संज्ञा दी जाती है। जैसे देखिए, डिमांड इज फंक्शन ऑफ प्राइस। यहां कीमत एक स्वतंत्र चर है और मांग एक आश्रित चर है। अगर कीमत बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, अगर कीमत घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी। तो यहां जो डिमांड कर्व है ये आर्थिक वक्र है, क्योंकि ये आपस में इंटर रिलेशनशिप बताता है। यहां कीमत एक स्वतंत्र चर है, मांग एक आश्रित चर है। कीमत घटेगी, मांग बढ़ेगी। उल्टा भी हो सकता है, प्राइस इज फंक्शन ऑफ डिमांड, ये भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आप उसको किस प्रकार से मान रहे हैं। तो आर्थिक वक्र का मतलब क्या है? दो चरों में आपस में संबंध बताते हैं, उसको आर्थिक वक्र कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था से रिलेटेड वक्रों को आर्थिक वक्र की संज्ञा दी जाती है। अब देखिए, आर्थिक वक्र दो प्रकार के हो सकते हैं। एक रेखीय आर्थिक वक्र और दूसरा है अरेखीय। इसके भी अलग अलग पार्ट हो सकते हैं। ये लीनियर इकोनॉमिक कर्व हो सकते हैं, नॉन लीनियर इकोनॉमिक कर्व हो सकते हैं। लीनियर में दो प्रकार के हो सकते हैं, धनात्मक रेखीय वक्र, ऋणात्मक रेखीय वक्र। इसी प्रकार से अरेखीय में भी धनात्मक अरेखीय वक्र हो सकते हैं, ऋणात्मक अरेखीय वक्र हो सकते हैं। तो किस प्रकार से आर्थिक वक्र निकाले जाते हैं, इसको एक एक को हम लेंगे। सबसे पहले हम तो देखते हैं रेखीय रेखीय धनात्मक आर्थिक वक्र किस प्रकार से निकालते हैं। देखिए, मान लीजिए सरल रेखा का समीकरण है y बराबर 3 + 2x। अब मैं x का मान 0 रखूं तो y बराबर हो जाएगा 3 + 2x का मान 0, तो ये रखा गया तो आया 3। x का मान मैं 1 रखूं तो y बराबर 3 + 2, यहां मैंने 1 रखा तो आया 5। x का मान मैंने 2 रखा तो y बराबर 3 + 2, x का मान 2 रखा तो आया 7। अगर मैंने x का मान 3 रखा तो y बराबर 3 + 2, x का मान यहां आया 3 तो आया 9। अब आप देखिए, इसका मतलब क्या है कि x और y में क्या संबंध है। यहां देखिए, x का मान 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो y का मान यहां देखिए 3, 5, 7, 9। अब यहां देखिए, x में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन के साथ y में एक निश्चित मात्रा में परिवर्तन होता है। x की मात्रा 1 बढ़ने के साथ y की मात्रा 2 बढ़ती है। तो इस प्रकार एक समान दर में परिवर्तन होने की वजह से इन दोनों के मध्य रेखीय संबंध होगा, पहली चीज। तो दूसरी चीज, x के बढ़ने पर y भी बढ़ रहा है, x के घटने पर y भी घट रहा है, तो हम कहेंगे कि दोनों चरों में रेखीय धनात्मक आर्थिक संबंध है। तो यहां देखिए किस प्रकार से इसको प्लॉट करेंगे। ये प्रथम चरण में आएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। तो यहां देखिए, x मैंने लिया 0, 1, 2, 3। x का मान 0, 1, 2, 3। ये x स्वतंत्र चर है, y आश्रित चर है। तो y का मान मैंने लिया 2, 4, 6, 8, 10। फर्स्ट में ये 3 है, 2, 4, 6, 8, 10। तो फर्स्ट में ये 3 है तो हमने 3 पे इसको टिक कर लिया। फिर ये 5 है तो ये 5 पे टिक कर दिया। उसके बाद 7 है तो हमने ये 7 पे लगा दिया। उसके बाद 9 है तो ये हमने 9 पे लगा दिया। तो ये देखिए, एक सरल रेखा प्राप्त होगी।
और ये धनात्मक ढाल युक्त है, इसलिए हम कहेंगे रेखीय धनात्मक ढाल। क्लियर? तो इस प्रकार का जो संबंध है, ये जो कर्व है, ये आर्थिक वक्र कहलाता है। अब देखिए इसमें ऋणात्मक कैसे होगा, इसको भी हम समझ लेते हैं। यहां देखिए ढाल इस प्रकार का है तो ये धनात्मक होगा, ये ढाल ऋणात्मक होगा। ये हम पहले से चर्चा कर चुके हैं, पर पुराने वीडियो है उसमें हमने ये बात चर्चा करी थी। यहां धनात्मक क्यों है, ये यहां समझ लीजिए कि x के बढ़ने पर y भी बढ़ता है और x के घटने पर y भी घटता है, तो आपस में संबंध क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखिए रेखीय ऋणात्मक किस प्रकार से होता है, उसके बाद हम गैर रेखीय की बात करेंगे, उसमें भी धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं। रेखीय ऋणात्मक, आर्थिक वक्र। मान लीजिए मैंने दे रखा है y बराबर tan माइनस 2x। अब मैंने x बराबर 0 रखना है, तो y का मान होगा tan माइनस 2 गुणा 0 दैट इज 10। x का मान मैं 1 रखूं तो y बराबर tan माइनस 2, x का मान क्या रखना है, 1 रखना है, तो ये हो जाएगा 8। x का मान 2 रखूं तो y बराबर tan माइनस 2 गुणा 2 दैट इज 6। x का मान 3 रखूं तो y बराबर tan माइनस 2 गुणा 3 दैट इज 4। यानी x के मान में हर एक वृद्धि होने पर y 2 घटता है, तो x के बढ़ने पर y घटता है और निश्चित गति से घटता है, इसलिए ऋणात्मक है। ऋणात्मक है और एक समान दर से परिवर्तन हो रहा है, इसलिए रेखीय है, तो इसलिए इसको बोलेंगे रेखीय ऋणात्मक। अगर समान दर से परिवर्तन होगा तो रेखीय होगा और समान दर से परिवर्तन नहीं होगा तो अरेखीय होगा। ये क्लियर है? अब यहां क्या है, x देखिए, x तो बढ़ रहा है और y घट रहा है। देखो इसको टेबल में शो करते हैं। x का मान, y का मान, x का मान 0 1 2 3, तो यह है 10 8 6 4। तो देखिए x बढ़ रहा है, y घट रहा है और एक निश्चित गति से परिवर्तन हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि जो वक्र है वो रेखीय ऋणात्मक वक्र होगा। ग्राफ पेपर पर एक इसको अंकित करेंगे तो देखिए सब पॉजिटिव, इसलिए फर्स्ट चरण में ही आएगा 0 1 2 3 2 4 6 8 10। तो देखो 0 पर 10 था, 2 4 6 8 10, ये x स्वतंत्र चर है और y आश्रित चर है। अब देखिए फिर आएगा 8 पे, उसके बाद में आएगा 6 पे, उसके बाद में आएगा 4 पे, और आगे लेंगे 4 पे लेंगे तो आएगा 2 पे, 5 पे लेंगे तो आएगा 0 पे, 6 पे लेंगे तो -1 पे। तो इस प्रकार से ये कर्व आएगा, इस प्रकार से नीचे गिरता हुआ आएगा। ये कर्व का ढाल ऋणात्मक है, इसलिए हमको बोलेंगे रेखीय ऋणात्मक वक्र, क्योंकि एक निश्चित गति से नीचे गिर रहा है, एक फिक्स है, x के हर एक में परिवर्तन से y 2 कम होता है, फिर x बढ़ेगा तो y 2 कम होगा, फिर x बढ़ेगा तो y 2 कम होगा, x 5 हो जाएगा तो y 0 हो जाएगा, x 6 हो जाएगा तो y -2 हो जाएगा, तो ये फिर नीचे चला जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि ये 4 होते हैं, यहां प्लस होता है, यहां क्या होता है, यहां x प्लस होता है और y माइनस होता है। ये हमने पहले वाले वीडियो में इसके चरण के बारे में चर्चा की थी। अब देखिए वक्रीय वक्र किस, अरेखीय वक्र कैसे रहते हैं, जब किसी फलन को ग्राफ पेपर पर अंकित करने पर सरल रेखा नहीं प्राप्त होती है और वक्र प्राप्त होता है तो उसको अरेखीय फलन बोलते हैं। वापिस इसको समझिए, जब किसी फलन को ग्राफ पेपर पर अंकित करने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है तो फलन रेखीय होता है। सरल रेखा धनात्मक होगी तो धनात्मक रेखीय होगा, सरल रेखा ऋणात्मक होगी तो ऋणात्मक रेखीय होगा। पर यदि किसी फलन को ग्राफ पेपर पर अंकित करने पर वक्र के स्थान पर, रेखा के स्थान पर वक्र प्राप्त होता है तो इस प्रकार के फलन को अरेखीय फलन की संज्ञा दी जाती है।
तो जैसे मान लीजिए y बराबर है एक्स स्क्वायर, ये हमारा फलन है। तो मैंने x का मान 0 रखना है तो y का मान भी 0 आएगा, x का मान 1 रखना है तो y का मान भी 1 आएगा, x का मान 2 रखा तो y का मान 4 हो जाएगा, x का मान मैंने 3 रखा तो y का मान 9 हो जाएगा, x का मान मैंने 4 रखा तो y का मान 16 हो जाएगा। क्योंकि देखिए 0 का स्क्वायर क्या करना था मैंने, 0 का स्क्वायर बराबर 0, 1 का स्क्वायर बराबर 1, 2 का स्क्वायर बराबर 4, 3 का स्क्वायर बराबर 9, 4 का स्क्वायर बराबर 16। तो यहां देखिए ये जो आया है, यहां परिवर्तन निश्चित गति से नहीं हो रहा है। यहां देखिए x का मान 0, 1, 2, 3 और 4, या y देखिए y पहले यहां तक समान था, अब यहां देखिए ये बड़ा 3, यहां बड़ा 5, यहां बड़ा 7, अलग अलग गति से बढ़ रहा है। पहले हर बार 2 का ही अंतर आ रहा था, अब यहां हर बार परिवर्तन की दर अलग है। तो हम इसको प्लॉट करेंगे तो यहां सीधी रेखा नहीं प्राप्त होगी। जैसे देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10। ये y और ये x स्वतंत्र चर है। पहले 0 पे 0, 1 पर 1, या 1 आ गया, 2 है, 2 पे 4, 2 पे 4, 3 पे 9, 3 पे 9, 4 पे 16। तो यहां देखिए ये जो वक्र है, ये देखिए लाइन नहीं होकर क्या हो रहा है, वक्र प्राप्त हो रहा है। तो ये अरेखीय है क्योंकि इसमें लाइन नहीं हो रही है, कर्व प्राप्त हो रहा है, इसलिए अरेखीय। अब ये अरेखीय धनात्मक भी हो सकता है, अरेखीय ऋणात्मक भी हो सकता है। तो ये हमने देखा ये पॉजिटिव है क्योंकि x से बढ़ने पर y भी बढ़ रहा है, तो हम बोलेंगे, यहां देखिए x भी बढ़ रहा है और y भी बढ़ रहा है, तो हम बोलेंगे अरेखीय धनात्मक। अब देखिए एक और लेते हैं ऐसे ही सवाल। मान लो मैंने क्वेश्चन लिया y बराबर 20 माइनस, जैसे समीकरण है y बराबर a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, ये समीकरण के आधार पर हम लेते हैं y बराबर 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी क्या करेंगे, x बराबर मैं 0 रखता हूं, x बराबर मैं 0 रखता हूं, तो y बराबर रहेगा 20 माइनस 2 गुणा 0 माइनस 0 का स्क्वायर दैट इज 20। x बराबर मैं 1 रखता हूं तो y बराबर 20 माइनस 2 गुणा 1 माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज 17। x बराबर 2 रखता हूं तो y बराबर 20 माइनस 2 गुणा 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 8 घटेगा तो आएगा 12। x बराबर 3 रखता हूं तो y बराबर 20 माइनस 2 गुणा 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 9 और 6 15 घटेगा तो 5 आएगा। देखिए तो इसको अगर हम ग्राफ इसको प्लॉट करें तो यहां देखिए x ये y 1 2 3 4, 0 1 2 3, ये 20 है। x बढ़ा तो y घटा 3, अब x बढ़ा तो y 5 घट गया, x और बढ़ा तो y 7 घट गया। तो देखिए इनमें परिवर्तन की दर डिफरेंट है और x के साथ y घट रहा है, x बढ़ने पर y घट रहा है, यानी x बढ़ता है y घटता है, तो हम बोलेंगे ऋणात्मक संबंध है। दूसरी चीज, परिवर्तन की दर यहाँ 3 या -3 हुआ या -5 हुआ या -7, परिवर्तन की दर अलग अलग है, तो हम बोलेंगे वक्रीय परिवर्तन है, यानी ये समान गति से परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये हम मानेंगे इसके अंदर। तो यहां देखिए फिर ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, उसको प्लॉट करेंगे तो आएगा 0 1 2 3, 1
2 3 0, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, ये हमने y लिया 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। x चर है, उधर हमने लिया y चर। क्लियर? अब क्या करेंगे, 20 पे 0, ये 0 पे 20, इसके बाद 1 पे 17, 1 पे हमको लेना है 17, ये 16 और 17, 2 पे हमको 12 लेना है, 2 पे हमको यहाँ 12 भी लेना है, 3 पे हमको ओनली 5 लेना है, तो ये 5। तो यहां देखिए ये वक्र आएगा, न कि ये रेखा आएगी। ये ऋणात्मक ढाल है, इसलिए वक्रीय ऋणात्मक होगा। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में ये जाना कि आर्थिक वक्र किसे कहा जाता है, रेखीय धनात्मक आर्थिक वक्र कौन सा होता है, रेखीय ऋणात्मक आर्थिक वक्र कैसा होता है, इसके अलावा अरेखीय वक्र कौन से होते हैं, अरेखीय धनात्मक कौन सा होता है, अरेखीय ऋणात्मक कौन सा होता है। मैं समझता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप आर्थिक वक्र क्या होते हैं इसके बारे में समझाओगे। बहुत सारे आर्थिक वक्र होते हैं, जैसे कीमत और मांगी जाने वाली मात्रा में संबंध है, मांग का जो वक्र है वो आर्थिक वक्र है। कीमत और पूर्ति में संबंध बताता है, पूर्ति का वक्र वो भी आर्थिक वक्र है। उपभोक्ता की आय व उसकी उपभोग की मात्रा में संबंध का जो उपभोग फलन है वो भी आर्थिक वक्र है। मजदूरों की मांग और जो वास्तविक मजदूरी दर है उसमें जो संबंध है, बहुत सारे आर्थिक वक्र है। तो किस प्रकार से आर्थिक वक्र बनाए जाते हैं इस वीडियो के माध्यम से हमने सीखा। अगर आपको एक बार में ये समझ में नहीं आए तो आप उसको कृपया एक बार वीडियो को पुनः देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे भी लोअर क्लास में इस प्रकार के वक्र हमने सीखे हैं तो आपको आसानी से समझ में आएगा। थैंक यू। यहाँ केवल अंतर ये है कि हमने आर्थिक वक्र लिख दिया है, बाकी ये वक्र आपको बनाना पूर्व कक्षा में 8th 9th में आपको सिखाया होगा। 100% मेरा ये मानना है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। थैंक यू।